नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक खबर पर चर्चा करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, चीन के वैज्ञानिकों ने तिब्बत में दुनिया का पहला याक क्लोन तैयार किया है। जबरदस्त खबर है ये तो। हमारे पास इसकी जानकारी चाइना डेली, lifesciencehistory.com और कुछ दूसरे प्रकाशनों से भी आई है। जी, तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये असल में क्या है, कैसे किया गया और सबसे जरूरी तिब्बत जैसे ऊंचे इलाकों के लिए इसके मायने क्या हैं। बिल्कुल, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हुआ क्या है ठीक? देखिए, खबर ये है कि 11 जुलाई 2025 को तिब्बत में दमचुंग काउंटी है, वहाँ एक ब्रीडिंग बेस पर सिजेरियन सेक्शन से एक क्लोन्ड याक बछड़े का जन्म हुआ। अच्छा, ऑपरेशन से? और ये दुनिया का पहला क्लोन्ड याक है। हाँ, पहला। और एक बात और जी, जन्म के समय इसका वजन था 33.5 किलो। 33.5 किलो, ये तो सामान्य से ज्यादा हुआ ना? हाँ, थोड़ा ज्यादा है। बताया जा रहा है कि एकदम काला है बछड़ा और पैदा होने के फौरन बाद ही चलने फिरने लगा था। मतलब सेहत अच्छी है। क्या बात है, लेकिन ये हुआ कैसे? मतलब क्या तकनीक इस्तेमाल हुई, कुछ खास? हाँ, तो ये प्रोजेक्ट असल में जुलाई 2023 में शुरू हुआ था। इसमें जेजियांग यूनिवर्सिटी, वहाँ की दमचुंग काउंटी सरकार और तिब्बत का जो पठारी जीव विज्ञान संस्थान है, वो सब शामिल थे। ओके, मतलब कई संस्थाओं ने मिलकर काम किया। बिल्कुल। और तकनीक की बात करें तो उन्होंने इस्तेमाल की सोमैटिक सेल क्लोनिंग। सोमैटिक सेल क्लोनिंग, अरे ये तो वही है ना जिससे 1996 में डॉली भेड़ बनी थी? हाँ, बिल्कुल वही तकनीक है, लेकिन इसमें एक चीज और जोड़ी गई। अच्छा, वो क्या? उन्होंने होल जीनोम सिलेक्शन भी इस्तेमाल किया। इसका मतलब ये है कि क्लोनिंग के लिए किसी भी याक का सेल नहीं लिया गया। पहले याक के पूरे जीनोम, मतलब पूरे जेनेटिक कोड को स्टडी किया गया। ओके। और फिर उन याक को चुना गया जिनमें कुदरती तौर पर सबसे अच्छे गुण थे, जैसे मान लीजिए ज्यादा बड़ा आकार या ज्यादा दूध देने की क्षमता या बीमारियों से लड़ने की ताकत। अच्छा, तो ये सिर्फ क्लोनिंग नहीं बल्कि एक तरह से बेहतरीन गुणों वाले याक का क्लोन तैयार करना था। बिल्कुल सही। मकसद यही था कि ऐसे याक तैयार हों जो तिब्बत के उस मुश्किल कम ऑक्सीजन वाले माहौल के लिए सबसे ज्यादा मुफीद हों। समझ गए। तो ये सिर्फ एक लैब एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये तो सीधे सीधे वहाँ की जरूरतों से जुड़ा हुआ है। ये तिब्बत के लिए इतना अहम क्यों है वैसे? देखिए, ये बहुत ज्यादा अहम है। जो मुख्य रिसर्चर हैं फांग शिंगवो, उनका भी यही कहना है कि ये तकनीक याक की नस्ल सुधारने में और तिब्बत के ऊंचाई वाले पशुधन के लिए एक बेहतर ब्रीडिंग सिस्टम बनाने में बहुत बड़ा रोल निभा सकती है। याक जो हैं वो चिंगहाई तिब्बत पठार के मूल निवासी हैं, वहीं के माहौल के आदी। हाँ बिल्कुल, उन्हें तो पठार का जहाज भी कहते हैं ना। वहाँ के जो चरवाहा समुदाय हैं उनके लिए तो ये जीवन रेखा जैसे होंगे। एकदम सही कहा। उनके लिए तो ये सब कुछ है। खाना मिलता है, दूध, पनीर, मक्खन, मांस, फिर जरूरी सामान उनकी खाल से, रेशों से टेंट, कपड़े, रस्सियां बनती हैं। अच्छा। ऊर्जा के लिए गोबर का इस्तेमाल होता है ईंधन की तरह, खेती में हल खींचने के लिए, खाद के लिए, और सबसे बड़ी बात परिवहन। हाँ, परिवहन तो है ही। कितनी ऊंचाई तक चले जाते हैं ये? सोचिए, 6,500 मीटर तक की ऊंचाई पर भारी बोझ उठा सकते हैं, इसलिए पठार के जहाज। और इसके अलावा इनका सांस्कृतिक महत्व भी बहुत गहरा है। और हाँ, ये वहाँ के इकोसिस्टम का भी एक जरूरी हिस्सा है। तो मतलब ये हुआ कि ये क्लोनिंग तकनीक असल में वहाँ के सस्टेनेबल डेवलपमेंट, खाद्य सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता को मजबूती देने की एक कोशिश है। बिल्कुल, खासतौर पर इतने मुश्किल माहौल में ये एक तरह से बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके खेती को मॉडर्न बनाने की दिशा में एक कदम है। और ये दिखाता है कि जो क्लोनिंग तकनीक डॉली भेड़ से शुरू हुई थी, वो अब कैसे खास भौगोलिक चुनौतियों से निपटने में काम आ सकती है, जैसे ऊंचे पहाड़ों पर खेती की पैदावार बढ़ाना। ये समझना वाकई बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक वैज्ञानिक खोज सीधे सीधे एक पूरे समुदाय और इकोसिस्टम के भविष्य से जुड़ जाती है। हाँ बिल्कुल, हमने देखा कि ये पहला याक क्लोन हुआ, कैसे हुआ और तिब्बत के लिए इसके क्या मायने हैं। ये तकनीक भविष्य के लिए कई रास्ते खोलती है। सही है। लेकिन यहीं पर एक जरूरी सवाल भी खड़ा होता है, एक पहलू जिस पर हमें सोचना होगा। कैसा सवाल? सवाल ये कि देखिए, क्लोनिंग जैसी जो शक्तिशाली तकनीकें हैं वो पशुधन को बेहतर बनाने, पैदावार बढ़ाने में मदद तो कर सकती हैं। हाँ, पर हमें ये संतुलन कैसे साधना होगा कि हम जो प्राकृतिक जेनेटिक विविधता है उसे ना खो दें, और जो पारंपरिक पशुपालन के तरीके हैं उनका ज्ञान है उसका क्या होगा। ये तो बहुत जरूरी सवाल उठाया आपने। हाँ, इस संतुलन को बनाना आगे चलकर एक बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल सही कहा। तकनीक के साथ साथ ये नैतिक और व्यावहारिक सवाल हमेशा जुड़े रहते हैं। खैर,
इस पूरी गहन चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है याक क्लोनिंग और इसके अलग अलग पहलुओं पर ये जानकारी हमारे सुनने वालों को उपयोगी लगी होगी। जी, सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।